हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, ये जो सेशन है ये 10वीं क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। और 10th क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन लास्ट सेशन किया था। देखिए, जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो टॉपिक आज हम करेंगे ये 11th क्लास में भी आपको ज्यों का तो ही मिलेगा। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है अगर 10th लेवल में सोचा जाए तो वो बहुत छोटा है, लेकिन आज मैं आपको ये जो सेशन कराऊंगा या जो हम ये सेशन करेंगे आज, ये कंपटीशन लेवल का होगा और इसमें आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना, जो आपके आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन में काम आने वाले हैं। क्योंकि 10वीं के बाद हर बच्चा ऑप्ट करता है या मेडिकल करता है, नॉन मेडिकल करता है। और जो बच्चा मेडिकल ऑप्ट करता है तो +1 में जब वो जाता है तो +1 में ये जो टॉपिक आज हम करेंगे ये वहाँ पर उसको ज्यों का त्यों मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस लेक्चर से आप बहुत सी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है शुरू करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो गैसेस का एक्सचेंज है हम ये देखते हैं बच्चों, 2 लेवल पे होता है, ठीक है ना। एक जो एक्सचेंज है इट अकर्स बिटवीन लंग एंड ब्लड, ठीक है ना। और जो दूसरा एक्सचेंज है इट अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसलिए अगर हम पहले को लें, पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेज को लें, जिसको हम कहते हैं कि जो इट अकर्स इन बिटवीन द लंग एंड द ब्लड, जो कि लंग और ब्लड के बीच में होता है, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये जो हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ते हैं इट इज जस्ट लाइक यू कैन से कि यहाँ पर ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। क्या होती है? ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। लंग और ब्लड के बीच में जो प्रोसेस हो रही है ये हम ब्रीदिंग की प्रोसेस हम इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पढ़ रहे हैं, जो आपने अभी प्रीवियस टॉपिक किया। तो उसमें क्या हुआ, आपने इनहेल किया फ्रेश एयर ली तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज कर गई लंग्स के अंदर। आज वही एक्सचेंज हम पढ़ने वाले हैं कि लंग के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग के अंदर कैसे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आज यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे एक्सचेंज होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जब प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो मोस्टली जो होगा, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज की जो हम बात करते हैं, और डिफ्यूजन जो है ये डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट पे, कि जिधर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा और जिधर कम होगा तो ज्यादा से कम की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसलिए हम कहते हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट वहां पर चाहिए गैसेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एंड ब्लड। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जो ब्लड है कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कि जैसे हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज ने रेस्पायर कर लिया तो अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया है, ठीक है ना। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट यू कैन से गो थ्रू द सिस्टेमिक वेन विच कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द यू कैन से राइट ऑरिकल, एंड राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज टू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। अब लंग्स में बच्चों ब्लड किस तरह का गया? जैसे कि आपको पता है ये सारा ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होगा इट इज इक्वल टू 45 mmHg रहता है, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg रहता है। mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी से हम लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इतना रहता है। लेकिन जब हम लंग्स की बात करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के दौरान फ्रेश एयर अंदर आएगी, फ्रेश अंदर आएगी तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 104 mmHg होता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर 40 mmHg
होता है। इसका मतलब देखिए बच्चों, जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो 104 mmHg है। इनके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या मात्रा ज्यादा होती है एयर के अंदर, और पार्शियल प्रेशर CO2 40 mmHg होता है। और आपको पता है कि जो कैपिलरीज हैं, क्योंकि जो एल्वियोलस है इट इज वेल सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड डिऑक्सीनेटेड जाएगा यहां से, तो होगा क्या बच्चे, देखिए यहां पे कि ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 45 है और लंग्स के अंदर 40 है, तो देयर इज ए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 5 mmHg, ड्यू टू विच कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स, तो CO2 यहां चली जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है और लंग्स के अंदर 40 है, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर द गैस CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, ये यू कैन से एल्वियोलस के अंदर चली जाएगी। एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली आप यहां पे देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का कितना है, 104 mmHg है, और जो ब्लड सप्लाई हो रहा है मींस कैपिलरी के थ्रू वहां पर, उसका 40 mmHg है। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, यू कैन से 64 mmHg का डिफरेंस है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस द ऑक्सीजन इट इज यू कैन से डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। तो यहां पर ये जो गैसेस एक्सचेंज हुआ बच्चों, दिस इज कॉल्ड यू कैन से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम नाम देते हैं, विच अकर्स इन बिटवीन द यू कैन से लंग एंड द ब्लड। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ब्लड है अब कैसा हो गया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिविंग द एल्वियोलर कैपिलरीज थ्रू द पल्मोनरी वेन। ठीक है ना। अब ये जो ब्लड है जो कैरी कर रही है पल्मोनरी वेन, कैसा होगा, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया, क्योंकि अब ऑक्सीजनेटेड हो गया हमारा ब्लड, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज राउंड अबाउट यू कैन से 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रह जाएगा, इट इज 40 mmHg। तो होगा क्या बच्चों कि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर कहां जाएगा, एरोटा में जाएगा, और एरोटा क्या करेगा, इसको थ्रू सिस्टेमिक आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो एक कैपिलरी जो है वो ब्लड एंट्री टिश्यू कैपिलरीज की जो ब्लड है अब वो एंटर करेगा किसमें, ब्लड टिश्यूज के अंदर। कैपिलरी जाती है ना, बिकॉज कैपिलरीज दे आर यू कैन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स, क्योंकि जितनी भी बेटे जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती है, लार्ज वेन्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू यू कैन से कैपिलरीज, और कैपिलरीज दे आर यू कैन से क्रॉस और नियर द सेल्स। तो अब आप देखिए यहां पर कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो टिश्यूज में एंटर कर गई हैं। देखिए बच्चों, जब ऑक्सीजन यहां पे था तो जो हमारे सेल्स हैं उन्होंने रेस्पायर किया, और रेस्पायरेशन से क्या हुआ है, यहां पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल ऑफ CO2 इट इज 45 mmHg, कि टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है कितना है, 45 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg है। लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज यहां लेके आ रही हैं उसमें क्या देखिए जरा, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कितना, 95 mmHg, और यहां कितना है, 40 mmHg। अगेन देयर इज ए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 45 mmHg का डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस कि जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज कर जाती है सेल्स के अंदर, ब्लड से सेल्स के अंदर आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम देखें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है इट इज हाईएस्ट, दैट इज 45, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर सप्लाई हो रहा है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg। अगेन देयर इज ए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 5 mmHg, ड्यू टू विच जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम टिश्यू डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, और दोबारा से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज है इट अकर्स इन बिटवीन द टिश्यूज एंड द ब्लड। इस प्रकार का जो गैसेस एक्सचेंज है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, तो आप इतनी सी बात याद रखेंगे कि यहां पर जो डिफ्यूजन हो रहा है
इट इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट कि टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 45 mHg होता है, ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होता है, तो देयर इज ए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 5 mmHg ड्यू टू विच जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से ब्लड में चली जाती है। एंड सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज 95 mmHg एंड in you can say tissues it is 45 mmHg and again there is a partial pressure difference here of 45 mmHg and due to which जो ऑक्सीजन है it will diffuse into the tissues। तो इस तरह का जो गैसेस एक्सचेंज हुआ which occurs between blood and tissue, this is called internal respiration। तो इन दिस वे बच्चों यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो जो इन टिश्यूज occurs। तो आज के लिए बच्चों हम देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से यू कैन से हेयर हम इसको अच्छे से करेंगे और आगे आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा उसको भी आप बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो होगा हमारा यू कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ यू कैन से गैसेज इन द यू कैन से प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट्स में देखते हैं बच्चों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। और कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहां पर कैसे होता है। तो मेरे इन लेक्चर्स का आप इंतजार कीजिए और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस सेशन को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।